हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीपक नेगी एंड आई एम योर मैथ्स ट्यूटर फ्रॉम टॉपर चॉइस। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कहा था कि केस स्टडी की एक स्पेशल वीडियो हम बनाएंगे जिसमें मैक्सिमम मिनिमा की केस स्टडीज हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये 2024 का क्वेश्चन है। ओवर स्पीडिंग इंक्रीजेस फ्यूल कंजप्शन। इसका एक डायग्राम भी दे रखा था, ऑल्दो डायग्राम से कोई लेना देना नहीं है। फ्यूल इकोनॉमी एज अ रिजल्ट ऑफ टायर रोलिंग, फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस, वाइल व्हीकल रीच ऑप्टिमल फ्यूल इकोनॉमी एट अ डिफरेंट स्पीड। अलग अलग स्पीड पे पेट्रोल कितना खर्च हो रहा है, उसकी माइलेज डिक्रीजेज रैपिडली एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। जितनी ज़्यादा स्पीड पे चलाओगे, 80 किलोमीटर पर आवर पे जाओगे तो माइलेज अच्छा देगा। ओके, तो आगे उसने कुछ एक इक्वेशन दे रखी है, ये देखो। द रिलेशन बिटवीन फ्यूल कंजप्शन एंड स्पीड अंडर सम कंडीशन गिवन एज, ये रहा फ्यूल कंजप्शन एफ और स्पीड वी। ये एक इसका दे रखा है कि फ्यूल कितना यूज होगा और अगर क्या स्पीड पे आप जाओगे। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ऑल्दो ये क्वेश्चन आसान था एज कंपेयर टू जो अदर क्वेश्चंस है। फाइंड एफ इफ वी इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो पहला तो सीधा ही है, इस इक्वेशन में फर्स्ट पार्ट में v का वैल्यू आपने 40 पुट कर देना है तो फ्यूल की वैल्यू आ जाएगी। तो पहला पार्ट तो सिंपल है, राइट। सेकेंड पार्ट में कहता है फाइंड डीवी बाई डी एफ बाई डीवी। तो सेकेंड पार्ट में डी एफ बाई डीवी मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव करेंगे इसका। तो डेरिवेटिव में देखें आप क्या होगा, वी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v, 500 कांस्टेंट एज इट इज, माइनस v का डेरिवेटिव 1 विद रिस्पेक्ट टू v चल रहा है, 4 कांस्टेंट रिमेन सेम, 14 का डेरिवेटिव 0। फाइंड द स्पीड फॉर विच फ्यूल कंजप्शन इज मिनिमम। अब हमने पढ़ा है मैक्सिमम मिनिमा का कि किसी चीज का मैक्सिमम मिनिमा वैल्यू निकालना है तो उसका डेरिवेटिव करके उसको इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। तो आप क्या करें, फॉर मैक्सिमम मिनिमा थर्ड पार्ट के लिए जो ये डेरिवेटिव है इसको क्या इक्वल टू कर दे 0। तो यहां से v का वैल्यू आपके पास आ जाएगा, दैट इज 1/4 500/8, 500/8। वी स्क्वायर का 2v/500, v का 1 और उसका 4, राइट। एक और इसका शायद पार्ट है, थर्ड पार्ट में ऑप्शन थी, हाँ ये थर्ड पार्ट एक्चुअली 70 नहीं, दिस वाज हिज थर्ड पार्ट। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड टू ट्रैवल 600 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ v एट विच, कहते कि dv बाई df अगर ये वैल्यू दे दे, राइट, तो बताइए v कितना होगा, है ना। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल, f बताइए कितना होगा, f बताइए कितना होगा अगर 600 किलोमीटर कोई चल रहा है, रिक्वायर्ड टू ट्रैवल 600 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ v। v नहीं पता हमें, लेकिन कहता है कि इस वैल्यू पे। अच्छा देखो कैसे करेंगे, df बाई dv का वैल्यू हमने निकाला अभी 2v/500 माइनस 1/4, ये इक्वल कर दें आप माइनस 0.01 के, राइट। इसने बोला dv बाई df बाई dv का वैल्यू दे रखा है, यहां से क्या निकलेगा आपका 2v/500 इक्वल टू माइनस 0.01 प्लस 1/4, ये हो जाएगा, ये 250 से जाएगा तो v का वैल्यू आ जाएगा 250 माइनस 0.01, ये होता है 0.25। ओके, तो 0.25 में से 0.01 माइनस कर लीजिए तो 0.24, 250 इंटू 0.24, 110 100 नीचे डेसिमल लीजिए, ये 0 से 0 कैंसिल हो, 5 2 10, 5 5 25, 2 12, कितना आया 600। क्या वैल्यू आया, ये 600 आया। ओके, 600 v का वैल्यू। तो आपने क्या बोला, उसने बोला फाइंड द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड। इस समय v का वैल्यू क्या है 60, तो फ्यूल की वैल्यू निकालनी है। फ्यूल की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये देखो, ये दे रखा है मैं फ्यूल का वैल्यू v²/500, ये रहा फ्यूल का वैल्यू हमें दे रखा है v²/500 माइनस v/4 प्लस 14। तो यहां v का वैल्यू आप 60 पुट कर दीजिए, ये आपके पास फ्यूल की वैल्यू आ जाएगी। आई होप क्लियर है चीजें, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसका डायग्राम मिसिंग है, मैं बना देता हूं। रेक्टेंगुलर विजिटिंग कार्ड, एक देखो कार्ड, एक्चुअली कार्ड दे रखा है ये और इसकी अंदर की एक और देखो, जो विजिटिंग कार्ड होता है या कोई भी कार्ड होता है
तो उसका प्रिंटिंग एरिया अलग होता है और जो एक्स्ट्रा मार्जिन्स देते हैं वो देना पड़ता है, एक्स्ट्रा मार्जिन्स, राइट। तो ये प्रिंटिंग एरिया है जिसमें ये वैल्यू x है, राइट, और ये वैल्यू y है। अच्छा, ये डिस्टेंस ये 3/2 दे रखा है और ये भी मार्जिन 3/2 दे रखा है और ये मार्जिन 1 दे रखा है और ये मार्जिन भी 1 दे रखा है। मतलब इतना एरिया 3/2, इतना एरिया 1, और ये प्रिंटिंग एरिया है, यहां पे प्रिंटिंग होनी है, ये प्रिंटिंग एरिया, ये प्रिंटिंग एरिया, राइट, ओके। अब देखिए, रेक्टेंगुलर विजिटिंग कार्ड टू कंटेन 24 स्क्वायर सेंटीमीटर प्रिंटिंग एरिया। प्रिंटिंग एरिया आपको 24 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब x और y इक्वल टू 24 दे रखा है। द मार्जिन एट द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द वन साइड, ये देखो एट द बॉटम 1 है, टॉप एंड बॉटम 1 है, और मार्जिन ऑन द लेफ्ट एंड राइट आर 3/2, ओके, ये दे दिया। नेक्स्ट आपसे क्या पूछता है क्वेश्चन, on the basis of the above answer the following question, write the expression for the area of the visiting card in terms of x and y, area of the visiting card in terms of x and y। देखो अब ध्यान से देखें, अगर हम लेंथ की बात करें, लेंथ तो पूरे कार्ड की लेंथ देखो, ये x है, इतना लेंथ x है, और ये 3/2, ये 3/2, तो लेंथ हो जाएगा x प्लस 3/2, राइट, ये हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा 6/2। और विड्थ को अगर देखें आप, विड्थ को देखें, विड्थ कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस क्या है y 1 1 2 टाइम्स, तो y प्लस 2, तो एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, लेंथ इनटू विड्थ, ये आ गया टोटल एरिया ऑफ विजिटिंग कार्ड, ओके। सेकंड क्या पूछ रहा है, ऑब्टेन द डायमेंशन ऑफ द कार्ड ऑफ मिनिमम एरिया। एरिया क्या करना है, मिनिमम, इस एरिया को मिनिमम करना है, तो एरिया x प्लस 3, डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो y का वैल्यू यहां से निकाल लो 24/x प्लस 2, और अब इसको आपने डेरिवेटिव करना है, तो पहले मल्टीप्लाई करो, x इंटू 24/24 रह जाएगा, x इंटू 2x रह जाएगा, 3 इंटू दिस 3 4 12 72/x रह जाएगा, ये है इसका एरिया। और हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव, तो dA/dx, 24 का 0 हो जाएगा, 2x का 2, 1/x का डेरिवेटिव पहले ऊपर ले जाएंगे, -1/x², ये रह जाएगा। और फिर इसको क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमम मिनिमा इसको हम 0 कर देते हैं, तो 2 - 72/x² इक्वल टू 0, 2x² इक्वल टू 72, 2 3 6 12, तो x का वैल्यू आ गया 6, प्लस माइनस 6 आएगा, यू एन टेक प्लस ओनली बिकॉज नेगेटिव में एरिया नहीं सकता। x का वैल्यू 6 आ गया, तो y का वैल्यू यहां से आ जाएगा 4, राइट। तो x 6 आया है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 9, और विड्थ कितनी हो जाएगी 6, तो लेंथ हो जाएगी 9, विड्थ होगी 6। ये देखिए आपका ये क्वेश्चन, राइट। एक स्टूडेंट्स यहाँ पे, हाँ ये वाला हमने निकाल तो दिया था, है ना, ये क्वेश्चन, ये रहा, ये वाला, ये जो हमारा कॉस्ट आएगा ना स्टूडेंट्स, ये वाला v जो आएगा ये 100 किलोमीटर के लिए आएगा, क्योंकि एक पॉइंट मेरा यहाँ पे अभी दिमाग में आया, ये देखो, ये जो f की वैल्यू आती है पर 100 किलोमीटर आती है, हाँ, पर 100 किलोमीटर, तो इसका मतलब जो यहां से हमारा f का वैल्यू आएगा, राइट, अराउंड ये 6.21 आएगा, राइट, देख लेते हैं, 15 से 60, ओके, ये 6.21 आएगा, पर 100 किलोमीटर आएगा, पर 100 किलोमीटर, राइट। इसका मतलब ये 100 किलोमीटर के लिए 6.21 आया, या जो भी आंसर आएगा, मैं कैलकुलेशन पे नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा ना, अदरवाइज मुझे लगता है यही आएगा जहाँ तक मुझे याद है, बट नहीं आया तो आप कैलकुलेट कर लें, वीडियो पे मैं लेंथी नहीं बनाना चाहता हूँ। तो 1 किलोमीटर के लिए कितना आएगा 6.21/100, 600 किलोमीटर के लिए कितना आएगा 6.21/100 इंटू 600, ये आपका फाइनल आंसर। ये थोड़ा सा लास्ट वाला पॉइंट रहेगा, तो मेरे दिमाग में बाद में आया जब तक मैंने चेक किया अभी, दैट इज फॉर 1/100 किलोमीटर के लिए है, ये फ्यूल का जो कंजप्शन है 1/100 किलोमीटर के लिए,
तो मैं देखो ये स्टूडेंट नहीं कह रहा 2024 का क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कह रहा कि यही सेम क्वेश्चन आएगा, बट जैसा क्वेश्चन आएगा तो आपको थोड़ा सोच के दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि केस स्टडीज आप सीधा सीधा नहीं कर सकते। सीधा सीधा आ गया तो ठीक है, जैसे अगला अगला भी इतना सीधा नहीं था, थोड़ा उसमें कॉस्ट तो कैलकुलेट करना पड़ा, तो ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखें, राइट। बेस्ड ऑन द रेवेन्यू, ये क्या आ गया, अ स्टोर हैज बीन सेलिंग कैलकुलेटर्स, ये तो आप रहने दो, ये वाला अगर देख लो वैसे इजी है। अ स्टोर हैज बीन सेलिंग calculators 350 each. A market survey indicates that reduction in price of calculator increases the number of unit. प्राइस कम करोगे तो एक मिनट कॉल है, वेट फॉर, हाँ सॉरी, तो यहां पे मैं आपको बता रहा था अगर आप प्राइस कम करोगे तो सेल बढ़ जाएगी। द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, ये रहा रिलेशन बिटवीन प्राइस और क्वांटिटी, कितना सोल्ड करोगे उसके बीच में रिलेशन ये रहा। क्या बोलता है ये, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट दैट शुड बी सोल्ड टू मैक्सिमाइज द रेवेन्यू। मैक्सिमाइज रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है, राइट। एंड ऑल्सो फाइल वेरीफाई, देखो मैक्सिमाइज करने के लिए पहले आपको प्राइस तो निकालना पड़ेगा ना। प्राइस आपको दे रखा है ऑलरेडी, कितना दे रखा है यहाँ पे, प्राइस इक्वल टू 450 माइनस एक्स बाई 2, राइट। इसका इक्वेशन आपको ये गिवन है, राइट। और हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज रेवेन्यू। रेवेन्यू का वैल्यू दे रखा है आपको, देखो व्हाट इज द रेवेन्यू का वैल्यू, आर एक्स, रेवेन्यू इज व्हाट, एक्स इंटू पी एक्स। व्हाट इज एक्स इंटू पी एक्स, एक्स जो भी क्वांटिटी सोल्ड की, पी जो उसका वो बात दे रखा है, ओके। अब ये वैल्यू अगर जो आपको दे रखी है, पी एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है, देखो कितनी, 450 माइनस एक्स बाई 2, आई थिंक सो 450, यस ये रही। इनको मल्टीप्लाई करो 450x, देखो जिसको 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 मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना होता है उसका डेरिवेटिव करना होता है, तो मैक्सिमाइज इसको बोल रहा है, तो इसकी वैल्यू तो चाहिए होगी ना। इसकी वैल्यू क्या है, एक्स पी एक्स, पी एक्स की वैल्यू पीछे दे रखी है। नाउ रेवेन्यू आ गया, अब इसका डेरिवेटिव करो, डी आर बाई डी एक्स, 450 माइनस 2x बाई 2, कैंसल, x का वैल्यू आ गया 450, इक्वल टू 0 करना पड़ेगा पहले, है ना, पहले इक्वल टू 0 करते, ये x का वैल्यू 450 आ गया। तो डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट्स। अब हमें कैसे पता कि ये मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज, अब जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आया था, क्या आया था फर्स्ट डेरिवेटिव, डी आर बाई डी एक्स 450 माइनस एक्स, ये आया था ना। इसको दोबारा डेरिवेटिव करो, कितना आया, -1, जो कि लेस देन 0 है। और हमें पता है डबल ऑर्डर डेरिवेटिव जब लेस देन 0 आता है तो वो मैक्सिमाइज है। इसका मतलब x इक्वल टू 450 जो है वो मैक्सिमम यूनिट सेल करे ताकि उसका रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो जाए। इतना यूनिट सेल करना पड़ेगा उसका रेवेन्यू मैक्सिमाइज करने के लिए। व्हाट रिबेट इन द प्राइस कैलकुलेट शुड बी गिवन टू मैक्सिमाइज द रेवेन्यू। व्हाट रिबेट इन प्राइस में कितना रिबेट मिलेगा, राइट। तो देखो आपको प्राइस दे रखा होगा स्टार्टिंग में, ये देखो, अ स्टोर हैज बीन सेलिंग कैलकुलेटर 350 ईच। एक कैलकुलेटर का प्राइस कितना है 350, टोटल प्राइस कितना हुआ हमारे पास, टोटल प्राइस कितना हुआ 350 इंटू 450, टोटल एक का प्राइस 350 है तो टोटल प्राइस 350 हुआ, राइट। और प्राइस यहां पे एक्स का वैल्यू 450 भी पुट कर दो, माइनस ऑफ 450, ये प्राइस का वैल्यू आ जाएगा, राइट। ये आ जाएगी हमारी टोटल सेलिंग कॉस्ट, ये क्या आ जाएगी, टोटल सेलिंग कॉस्ट, और वो क्या आ जाएगा, प्राइस, राइट। तो यहां से हम कैलकुलेट कर लो, 2 to the 4, 2 to the 2 5 the 10, तो 450 माइनस 225, 225, राइट। तो प्राइस 225 आपको करना पड़ेगा, 225 का प्राइस करना पड़ेगा आपको अगर मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना है। तो रिबेट कितनी मिलेगी, रिबेट मतलब कितना कम का दें। अब देखिए प्राइस कितना दिया था 350, तो रिबेट मतलब दोनों को 25 माइनस कर दो, 4 में से 2, 125 रुपए का प्राइस को आपको डाउन करना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन समझ आया ना।
कि 350 का एक कैलकुलेटर बेच रहे थे, तो मैंने क्या कहा कि कितना कैलकुलेटर बेचे कितने, ताकि वो मैक्सिमाइज हो जाए प्रॉफिट। तो हमने कहा कि 450 कैलकुलेटर बेचो, तो उनका प्राइस कितना निकला 225। ये जो प्राइस दे रखा है, ये जो प्राइस, ये प्राइस और सेल का दे रखा है, सेलिंग प्राइस कितने यूनिट्स, यूनिट अगर इतने होंगे तो इतना प्राइस होगा। तो हमने कितना निकाला 225, 225 रुपए का प्राइस रखना पड़ेगा उसे एक कैलकुलेटर का, पर उसने कहाँ रखा था 350, तो रिबेट कितनी मिली, दोनों को माइनस कर, राइट। ये वाला क्वेश्चन देखिए, अ हाउसिंग सोसाइटी वांट्स टू कमीशन अ स्विमिंग पूल, एक स्विमिंग पूल बनाना है। फॉर दिस दे हैव परचेज अ स्क्वायर पीस ऑफ लैंड, देखो स्क्वायर पीस ऑफ लैंड खरीदा, ये स्क्वायर है मतलब एक्स, स्क्वायर का मतलब क्या है, लेंथ भी एक्स है और विड्थ भी एक्स है। एंड डिग, डिग खोदा उसे, सच अ डेप्थ दैट इज कैपेसिटी इज 250 डेप्थ। अब इसे खोदा भी है ना, तो इसकी हाइट बना लेते हैं। ये कैसा बन गया, चलो ऐसे ही देख लो, राइट। चलो अच्छे से बनाना है तो यू कैन राइट लाइक, ये तो ये लेंथ आ गई, राइट। और डायग्राम मेरे थोड़े अच्छे नहीं हैं, आप इधर से लो, ये ले लिया। तो जो नीचे वाला पीस है, ये वाला, ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ये एक्स ये वाई और हाइट, सॉरी ये एक्स और ये हाइट वाई। तो हाइट हमने ले ली इसकी वाई। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 250 दे रखा है वॉल्यूम, देखो 250 क्यूबिक मीटर। तो वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम हो गया। कॉस्ट, कॉस्ट निकालो, कॉस्ट दे रखी है 500 पर स्क्वायर मीटर, मतलब जो ये लैंड खरीदी इतने, इसका 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 500 था, आपने कितना खरीदा, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, तो 500 एक्स स्क्वायर हो जाएगी। एक स्क्वायर मीटर का कॉस्ट एक्स है, एक्स स्क्वायर है, तो 500 का 5। हाइट का देखो, हाइट हाइट है 4000 डेप्थ का स्क्वायर, मतलब जितना खोदोगे उसको 4000 से मल्टीप्लाई कर दो उसके स्क्वायर को, जैसे 2 खोदा तो 4000 इंटू 2 का स्क्वायर, 3 खोदा 4000 इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगी 4000 वाई का स्क्वायर। बस ठीक है, कॉस्ट को मिनिमम करना है। ये देखो, राइट द कॉस्ट हो गया, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, डेरिवेटिव करो इक्वल टू 0 करो। मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट बोला है, यहां पे आपको फर्स्ट ऑर्डर भी बोल सकता है, तो आपको फर्स्ट ऑर्डर यूज करना है, सेकंड ऑर्डर का कोई फायदा नहीं होगा। तो मेक श्योर, कई बार वो आपको ऐसे भी बोल रहा है। तो अब क्या करो, आप यहां से एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल लो, कितना आ जाएगा यहां से 250 बाई वाई प्लस 4000 वाई स्क्वायर। अब इसको कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो डी सी बाई डी वाई, राइट, 500 इंटू 250, ये -1 बाय वाई स्क्वायर हो जाएगा, डेरिवेटिव 1 बाय वाई का डेरिवेटिव -1 ऊपर लेंगे, और ये 8000 वाई 2 मल्टीप्लाई होगा। फॉर मिनिमा मैक्सिमा इसको किस इक्वल टू करोगे 0, यहां से जो 8 आएगी वो 5/2 आएगी 2. राइट। तो यहाँ पे हमारा ये केस स्टडीज भी खत्म होती है, मैंने आपको जस्ट आइडिया दिया है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए, नीचे नंबर दिया हुआ है, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप पे करिए, डायरेक्ट कॉल करिए। अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए वो भी अवेलेबल हैं, आपको डाउट सेशन चाहिए वो भी अवेलेबल हैं, अलग अलग कोर्सेज बना रखे हैं हमने। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स या एक क्लासेस चाहिए या पर्टिकुलर चैप्टर की चाहिए तो कॉन्टैक्ट करके हमारे ऑफिस में कॉल करिए, और हमसे आप ये लाइव क्लासेस, डाउट सेशंस ले सकते हैं, राइट। और कोई भी चैप्टर का आप ले सकते हैं, राइट। स्टूडेंट्स हम 9th 10th +1 +2 सबको पढ़ाते हैं, मैथ साइंस इंग्लिश सोशल वो अवेलेबल है हमारे पास। आप +1 +2 का मैथ साइंस भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश की लाइव क्लासेस चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। अदर देन दैट जेई, नीट और नर्सिंग और अदर पैरामेडिकल एग्जाम्स, इंजीनियर एग्जाम, उसकी कोचिंग भी हमारे पास अवेलेबल है। आप वो भी हमारे से ऑप्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लाइव ले सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले सकते हैं, और ये आपको मैंने करवा दिया, इसको आप आगे कंटिन्यू करिए। थैंक यू। बाय। नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो इंटीग्रेशन का आने वाला है, उसकी थोड़ी सी वीडियो ज़्यादा बनेगी क्योंकि एनसीईआरटी में ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं,
गुड लक, टेक केयर, बाय बाय। आई एम योर मैथ्स ट्यूटर दीपक नेगी फ्रॉम टॉपर चॉइस।